जैसा कि हमने कहा, सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बीच देश के नए म्यूचुअल फंड हाउस दी वेल्थ कंपनी ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है दी वेल्थ कंपनी गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड। क्या कुछ इसके फीचर्स हैं, आपको अभिषेक जी बताएंगे। उसके बाद हम सर से समझेंगे कि क्या इसमें निवेश की रणनीति आपकी होनी चाहिए। गोल्ड में तेजी को देखते हुए कई सारी म्यूचुअल फंड हाउसेज जो हैं वो लगातार नए फंड लेकर आ रहे हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, बंधन की ओर से एक लाया गया था गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स, और अब द वेल्थ कंपनी गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड लेकर आई हुई है। जैसे कि आप नाम से सजेस्ट करते हैं, गोल्ड के ऊपर बेस्ड ये फंड होगा। बेंचमार्क इसका डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस ही हैं, यानी कि जो गोल्ड प्राइसेस अभी चल रहे हैं उसी को ट्रैक करते हुए इस फंड में निवेश किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 9 जनवरी से खुल गया है और 23 जनवरी तक, अगले हफ्ते तक पूरा समय है, आप उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 30 जनवरी को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 250 रुपये का मिनिमम निवेश, SIP 250 रुपये की कर सकते हैं और 5000 रुपये का लमसम निवेश इसमें किया जा सकता है। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, निल रहेगा। फंड मैनेजर SK निरंजन दास रहेंगे जो इस फंड को मैनेज करेंगे। तो ये रही एनएफओ की पूरी जानकारी। अब सर, सोने में सर रिकॉर्ड तेजी के बीच गोल्ड फंड का एनएफओ जिस तरह से ये लाए जा रहे हैं लगातार, कल भी एक आया था, आज भी एक आया हुआ है, नए गोल्ड फंड और ETF आ रहे हैं जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसके पीछे सर क्या रणनीति लग रही है फंड हाउसेस की ओर से आपको? फिजिकल गोल्ड का अट्रैक्शन तो पूरे भारत में है। इसका एक अल्टरनेट जो डिजिटल गोल्ड है, जो हम लोग पेपर गोल्ड बात करते हैं, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू, ETF के थ्रू, गोल्ड फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अभिषेक जी, आपने जैसे यहाँ पे बताया है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 रुपए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आज 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में सोने की कीमत है 1 तोला की, तो आज मुझे इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद 1 तोला सोना मिलेगा। लेकिन अगर कोई मुझे इस रैली को एंजॉय करने का मौका देगा 250 रुपए से, तो मेरे लिए एक बहुत बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। तो एक छोटे इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड के रूट से आप 250 रुपए से आप इस फंड में आ सकते हो। आने वाला समय सोने के लिए भी और मौके देगा, लेकिन पिछले 1 साल में सोने में ऑलमोस्ट 67% का रिटर्न आ चुका है। चांदी में ऑलमोस्ट पैसा डबल हो चुका है। ऐसे जब बड़ी रैलीज आती है तो आने वाला साल शायद इतने बड़े रिटर्न्स नहीं देगा, लेकिन सोने का पिछले 200 साल का इतिहास बताता है कि हर साल एवरेज अगर निकालोगे तो 7 से 8% रिटर्न सोने ने बना दिया है, बिकॉज इट इज अ हेज अगेंस्ट द रिस्क। और पिछले 10-12 साल का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखो अभिषेक जी, पिछले 12 साल में 4 साल ऐसे थे कि जिसमें सोने में निगेटिव रिटर्न आए, बट इसके बाद 1 साल ऐसा आया जिसमें 67% रिटर्न सोने ने दिए है। इसके लिए मैं यहाँ पे सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, पिछला साल सोना और चांदी के लिए बहुत बेहतरीन था। इसका ये कारण नहीं है कि ये साल भी आपको वैसे ही या उससे बेटर रिटर्न मिलेंगे, बट इस साल भी सोने में मौका है क्योंकि बाजार में अनिश्चितता है, तो सोना यहां से भी परफॉर्म कर सकता है। तो आपको एक सलाह इस तरीके से है कि सोना या चांदी कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, स्टैगर मैनर से SIP के रूप से आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे, वो आपके लिए बेहतरीन होगा। ठीक है सर। सर वैसे ये जो एनएफओ है दी वेल्थ कंपनी गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड, क्या सर बाजार में जो पहले से गोल्ड फंड्स मौजूद हैं उनसे ये कुछ अलग होगा? ये देखिए, ETF जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, और फंड ऑफ फंड जो है उसी का एक छोटा रूप है जो आप अंडरलाइन एसेट ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो, और आपका सामने जो यूनिट्स क्रिएट होता है वो फंड ऑफ फंड्स में आपको क्रिएट करते हैं, और जिसमें 250 रुपए का आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया है। ETF होता है जो डीमैट फॉर्मेट में आपको लेना पड़ेगा। फंड ऑफ फंड आपको फिजिकल फॉर्मेट या डिजिटल फॉर्मेट में आप ले सकते हो, और उसके लिए यूनिट्स आपको मिल जाते हैं, इसके लिए डीमैट की जरूरत नहीं है। ये फंड थोड़ा मौका अलग तरीके से मैं इसको देख रहा हूं। अंडरलाइन कोई भी फंड ऑफ फंड हो ETF का, गोल्ड का, अंडरलाइन आपका गोल्ड ही है, बट ये फंड अब इस समय आ रहा है तो इसको यहां से हमें जीरो से स्टार्ट करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फंड लेने में इन्वेस्टर का बेहतरीन कारण है कि आज लोगों की जो लाइकिंग बढ़ रही है सोने के ऊपर, तो ये फंड जरूर रेकमेंड करना चाहिए। सर लेकिन बाजार में हम लोग जैसे देख रहे हैं कि गोल्ड में बहुत बड़ी रैली आई है पिछले साल, और इस साल भी इसने रिकॉर्ड हाई बनाया है। 1,43,000 का आंकड़ा ये क्रॉस कर गया है।
सर ऐसी तेजी में सर क्या आपको लग रहा है कि गोल्ड फंड्स में यहाँ पर अभी इसमें निवेश करना सही रहेगा, या थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखें, जब थोड़ा सा डिप डाउन हो जाए उसके बाद वहाँ पर फंड्स में निवेश की स्ट्रैटेजी शुरू करें हम लोग? बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। इसमें आपको हर छोटे छोटे टुकड़ों में सोने में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, जिसको हम लोग एसआईपी बोलते हैं। आपने यहां से एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। जिस भी कारण अगर सोने में कीमतों में गिरावट आती है तो वहां पे आप इकट्ठा एक रकमी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो छोटी छोटी एसआईपी चल रही है उसको आप कंटिन्यू रखो, जिससे आपका एवरेज प्राइस बहुत अच्छा आएगा और लंबे समय में सोना आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा ही देगा। ठीक है सर। वैसे कितनी अवधि का नजरिया रखें अगर गोल्ड में निवेश कर रहे हैं तो निवेशक आज? कम से कम 5 से 10 साल आपका नजरिया होना चाहिए। सर इक्विटी में जैसे कि कुछ लोग निवेश कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पिछला साल भले इक्विटी का ना रहा हो लेकिन इस साल हो सकता है, लेकिन गोल्ड में तेजी भी सर सब्सिक्वेंटली यहाँ पर लगातार चल रही है। ऐसे निवेशकों के लिए सर क्या राय रहेगी कि मतलब गोल्ड में निवेश उन लोगों के लिए ठीक है, मतलब इक्विटी में तो करें, गोल्ड में भी थोड़ा सा एलोकेशन रखें और इस फंड से शुरुआत कर सकते हैं उसकी? इसके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट अपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, उसका नाम है मल्टी एसेट। मल्टी एसेट में आप इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड और सिल्वर, ये चारों का लुत्फ एक ही प्रोडक्ट में ले सकते हो, और मल्टी एसेट आपको लंबे समय में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बनाते देखा। डबल डिजिट रिटर्न ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 4 एसेट क्लास में आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है। चारों एसेट क्लास में से एक एसेट क्लास या 2 एसेट क्लास आपके फेवर में वर्क करता है, तो आपका एवरेज रिटर्न 8 से 10% आपको मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो मल्टी एसेट फंड किसी भी फंड हाउस का आप अगर सिलेक्ट करते हो और 5 से 10 साल का नजरिया रखते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। कम से कम 12 से 15% रिटर्न आपको मल्टी एसेट में अगले 10 साल में मिलेगा, ऐसा अभी लग रहा है।